दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में भक्त भोलेनाथ की सेवा में जुट जाते हैं, लेकिन सावन के इस महीने में कुछ काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन्हें करने से आपका समस्त जीवन बर्बाद हो सकता है। भगवान शिव की पूजा में अनेक भक्त बहुत सी चीजें अर्पित करते हैं, लेकिन पूजा करते समय कुछ चीजें हैं जो भगवान शिव जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। सावन में शिव जी का अभिषेक करते समय उन्हें दूध, चंदन, भस्म और बेल पत्र आदि अर्पित करने चाहिए, लेकिन भूलकर भी कभी हल्दी शिव जी को नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग को पुरुष तत्व से संबंधित माना जाता है, इसीलिए हल्दी को चढ़ाना वर्जित है। इसके अलावा शिव जी को हल्दी चढ़ाने से आपके ग्रहों में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, जिससे आपको कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। हल्दी के अलावा कुमकुम या फिर सिंदूर को भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। कुमकुम और सिंदूर को महिला के सुहाग चिन्हों में माना गया है। कुछ लोग अक्सर पूजा के समय शिव जी को कुमकुम और सिंदूर से तिलक कर देते हैं, लेकिन शिव पुराण में ऐसा करने को पूरी तरह से गलत बताया गया है। इसलिए आप भी पूजा के समय कुमकुम या सिंदूर भोलेनाथ को अर्पण ना करें। लड्डू गोपाल की पूजा में तुलसी के पत्तों को विशेष रूप से हर एक प्रसाद और पूजा विधि में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इसके साथ ही लाल रंग के फूल या फिर केतकी के फूलों को भी शिव जी पूजा में शामिल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया था कि कभी उनकी पूजा में केतकी के फूल का उपयोग नहीं होगा। शिव के अभिषेक के लिए हर भक्त सावन में विशेष तैयारियां करता है, लेकिन कभी भी नारियल के पानी से भोलेनाथ का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण नारियल पानी से शिव जी का अभिषेक करना मना किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को लेकर भी एक विशेष बात कही गई है कि शिवलिंग की पूजा के समय उन्हें शिवलिंग पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से माता पार्वती अप्रसन्न हो जाती है, इसीलिए महिलाओं को दूर से ही शिवलिंग को प्रणाम कर लेना चाहिए। सावन मास में भक्तों को काले रंग के वस्त्रों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए पूजा के समय भूलकर भी सावन में काले वस्त्रों को ना पहने। इसके बदले में आप लाल, पीले या भगवा रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हरे रंग के वस्त्रों को धारण करते हैं तो ये सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। ये तो थी कुछ पूजा विधियों की बातें जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो इस महीने में व्यक्ति को करने से बचना चाहिए। जैसे अगर आपने व्रत रखा है तो कभी भी व्रत में किसी से भी मांग कर कोई चीज नहीं खानी चाहिए। अगर आप किसी भी पड़ोसी या दोस्त से मांग कर अपने व्रत का फलाहार करते हैं तो ये पाप की श्रेणी में आ जाता है। अपने फलाहार का खर्च स्वयं ही उठाना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने मन से आपको कुछ फल आदि खाने को दे तो आप बेझिझक उसे खा सकते हैं। इसके अलावा सावन में कुछ फल एवं सब्जियां खाने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जैसे कि बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, लहसुन और प्याज आदि चीजों का सेवन सावन के इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति के भोजन को सावन में खाना वर्जित माना गया है। इसके अलावा सावन में मांस का सेवन तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जानवर की हत्या को हमारे धर्म में एक बड़ा पाप माना जाता है। इसके अलावा भगवान शिव स्वयं भी पशुओं को अत्यंत प्रेम करते हैं, इसी कारण उन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है। और साथ ही इसी कारण सावन के महीने में मांस को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वैसे भी हिंदू धर्म में मांसाहार को अनुमति नहीं दी गई है। वहीं मांस के अलावा सावन के महीने मदिरा का भी सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। मदिरा मनुष्य के धर्म और दिमाग दोनों को ही भ्रष्ट करके रख देती है। इसका तामसिक प्रभाव मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इसी कारण न सिर्फ सावन मास में बल्कि आम दिनों में भी शराब पीने से बचना चाहिए। इन सब के अलावा पति पत्नी के लिए भी सावन में कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। सावन के महीने में पति पत्नी को नजदीकी बनाने से पूरी तरह से मना किया गया है। इस महीने में उन्हें आपस में दूरी बनाए रखते हुए इसे पूरे महीने भगवान शिव की पूजा में लीन रहना चाहिए। इसके साथ ही सावन में किसी भी तरह की चुगलबाजी नहीं करनी चाहिए, न ही किसी भी प्रकार से किसी महिला का अपमान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके व्रत और पूजा का फल आपको नहीं मिलता। तो ये थे कुछ काम जो व्यक्ति को सावन के महीने में नहीं करने चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को ये बातें पता चल सके। और साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।